क्या फैसला करते हैं? जेल से मैं घबराऊंगा नहीं, घबराना मैं टूटा हूँ, मैं टूटूंगा। शिफाउर रहमान जिंदाबाद, शिफाउर रहमान जिंदाबाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव या दिल्ली असेंबली इलेक्शन का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी तशहीर थम गई है। चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। 5 बज रहे हैं और अब चुनाव प्रचार दिल्ली में बंद हो चुका है। लेकिन दिल्ली में जो ओखला एक सीट थी, यह काफी हॉट सीट बनी हुई थी और यहाँ पर तमाम पार्टियों की नजरें थी। इस सीट की सबसे खास वजह यह थी कि एक जो वजह थी कि शिफाउर रहमान को यहाँ से MIM ने उम्मीदवार बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MIM से शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाकर इस मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब शिफाउर रहमान को 5 दिनों की कस्टडी पैरोल अदालत की तरफ से दी गई और उसके बाद वो चुनाव प्रचार में शामिल हुए। लेकिन मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो उधर जो शिफाउर रहमान के साथ बाइक रैली में चल रही थी वो भीड़ उसको दिखाएं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो शिफाउर रहमान के साथ ये भीड़ आप देख रहे हैं, आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो इस चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे और अब वो पुलिस कस्टडी में ही वापस जा रहे हैं और अब उनको एक बार फिर जेल में जाना होगा। उनको अदालत की तरफ से 5 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली थी, लेकिन ये 5 दिनों का जो पैरोल उनको दिया गया उसके बाद जो पूरा मामला था, ओखला में एक तरह से जुनून देखने को मिला और लोग उनके फेवर में, उनकी हिमायत में खुलकर आ गए और फिर वो पूरे चुनाव प्रचार में शामिल हुए। इन 5 दिनों में वो आने के बाद सबसे पहले अपने घर वालों से उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात उनकी तकरीबन 5 सालों के बाद हुई थी। 5 सालों तक वो जेल में बंद हैं। तकरीबन 2 महीने की मुद्दत बाकी है 5 साल में और उसके बाद से वो जेल में थे। जेल जाने की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है और उसके बाद जो यहाँ पे उनको हिमायत मिल रही है, उनकी मोहब्बत और उन प्यार में जो लोग दिखा रहे हैं, उसकी यही वजह है कि वो CA NRC को लीड करने की वजह से वो एक तरह से उनको इल्ज़ाम है कि पुलिस ने निशाना बनाया और उसके बाद जब फिर दिल्ली फसादात हुए तो उसमें उनका नाम आया। मैं कह रहा हूँ अपने साथी से कि ये भीड़ आप दिखाएं कि ये असदुद्दीन ओवैसी और शिफाउर रहमान से जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं उनके साथ चल रहे थे। ये सुबह 12:30 बजे से 5 बजे तक की ये पूरी रैली थी। इस रैली में 1 किलोमीटर के आसपास की भीड़ देखने को मिल रही थी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अब तकरीबन हजारों की तादाद में सैकड़ों लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और शिफाउर रहमान अब पुलिस हिरासत में हैं। वो अब तकरीबन अपने लोगों के बीच में अब नहीं है और उनकी गाड़ी भी पीछे खड़ी है, जिस गाड़ी में उनको मेरे साथी से कहूँगा कि आप पीछे की तरफ घूम के दिखाएं। उनकी गाड़ी जो है वो अभी खड़ी है। इसी गाड़ी में शिफाउर रहमान जेल से सुबह 6 बजे आते थे और शाम 6 बजे तक वो इसी गाड़ी से वापस चले जाते हैं। लेकिन अब शिफाउर रहमान का मुकाबला किससे है, ये एक अहम मामला है। यहाँ पर शिफाउर रहमान के साथ साथ जो MLA हैं ओखला के, वो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार तीसरी बार बनाए गए हैं अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान भी मुकाबले में बने हुए हैं, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। और उसके बाद फिर कांग्रेस ने अरीबा खान, जो अबुल फजल शाहीन बाग के वार्ड के नाम से जाना जाता है, उसी वार्ड की वो काउंसलर थी। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। उनके वालिद आसिफ मोहम्मद खान यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, 2 बार वो MLA रहे हैं। उनको टिकट दिया था और उसके बाद बीजेपी से मनीष चौधरी का भी काफ़ी दिलचस्प है कि वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। 2021-22 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और भी उनकी वाइफ, उनकी अहलिया जो हैं वो काउंसलर हैं जसोला वार्ड से, सरिता विहार वार्ड कहलाता है वो, वहाँ से काउंसलर है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। ये कहा जाता है कि वो जौहरी फार्म का इलाका जो है सरिता विहार वार्ड में जो कुछ वोटर्स हैं मुस्लिम तबके में भी उनकी पकड़ मानी जाती है, तो इस तरह से वो उम्मीदवार बनाए गए। तो ये चौतरफा मुकाबला हो गया, 4 उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला अब तक दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चुनाव प्रचार थम चुका है, इंतखाबी तशहीर बंद हो चुकी है। अब इसके बाद में लोगों को सोचने और समझने का वक्त है।
जब 5 तारीख को वोटिंग होगी उससे पहले ये लोग सोच और समझ सकते हैं कि मुझे किस उम्मीदवार को वोट देना है। लेकिन इससे पहले जो एक नैरेटिव बनता है, एक माहौल बनता है, वो आखिरी दिन इसीलिए तमाम पार्टियां, तमाम उम्मीदवार एक माहौल बनाते हैं और रैली के जरिया, पब्लिक मीटिंग के जरिया, ख़ास तौर पर बाइक रैली से वो एक पैगाम और देने की कोशिश करते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। वही कोशिश आज शिफाउर रहमान की तरफ से भी की गई और उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी जब आ गए तो ओवैसी के आने के बाद ये मुकाबला मतलब ओवैसी के आने की वजह से लोगों में एक नया जोशो खरोश देखने को मिला। हालांकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, ओवैसी को देखने और सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में ज़रूर आते रहे। लेकिन जब उम्मीदवार शिफाउर रहमान थे तो लोग यहाँ शिफाउर रहमान की वजह से बड़ी तादाद में आते थे, क्योंकि शिफाउर रहमान का कहना है कि मैं कौम के इशूज़ को लेके जेल में हूँ और उन इशूज़ को मैं हमेशा उठाता रहूँगा। हमारे लिए यहाँ पर सड़कें और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कोई बहुत बड़ा मौजू नहीं है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, मुद्दा ये है कि कौम की जो लड़ाई है, कौम की जो इशूज़ हैं, उन इशूज़ पर बात की जानी चाहिए। उन इशूज़ के ज़रिया ही हम लोगों को के बीच में जाकर इंसाफ दिला सकते हैं और अपनी अहमियत जो है उसको साबित कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक पूरा हुजूम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शाहीन बाग में जो 6 नंबर का इलाका कहलाता है, यहाँ पर उनके दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में ये लोग जमा हैं और अभी भी शिफाउर रहमान को देखने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए, उनके जेल जाने से पहले कि वो अब जेल चले जाएंगे, उनके बीच में नहीं आ सकते हैं जब तक उनको ज़मानत नहीं मिलेगी। इसलिए अब ये भीड़ उनको एक बार देखना चाहती है और फिर वो वापस चले जाएंगे। लेकिन अब आखिरी बात ये है कि जिस तरह से ओखला की इंतखाबी तशहीर थी, बहुत दिलचस्प हो गई है। अब लोगों को सोचने और समझने का फ़ैसला मिलेगा। लेकिन शिफाउर रहमान ने तमाम उम्मीदवारों को ये